तो गाइस, मेरा नाम है वैवान। मैं अब अपने सेट से मशहूरी दिखा रहा हूँ। वो उधर पैरों के नीचे मशहूरी है। गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भी बज रहे सुबह के 7। तो आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरी बेटी का है आज टेस्ट। और अभी फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर तैयार होके निकलते हैं क्योंकि जल्दी पहुंचना है, ताकि ये है कि टेस्ट है तो पता चल जाए कि कहाँ पे है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट हल्का ही है, कुछ है नहीं। और अभी फिर दूध लेने भी जाना है, फिर तैयार होके जाना है टेस्ट देने। बस सिंपल ब्रेड और ऑमलेट है, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं बेटी के स्कूल। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और टाइम हो गया 7:35। 8:30 बजे से मेरी बेटी का टेस्ट है। तो बस गाड़ी आ चुकी है, ऑटो में ही जा रहे हैं। ऑटो नहीं, रिक्शा है, रिक्शे में ही जा रहे हैं। तो बस अभी निकलते जल्दी से स्कूल में, क्योंकि वहाँ जल्दी पहुँचना अच्छी बात है। क्योंकि अगर जल्दी पहुँच जाएंगे तो पता भी कर पाऊँगी कि कहाँ पे टेस्ट है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं अभी कुछ वहाँ के बारे में। तो अभी बस निकलते हैं और फटाफट से। तो माही जा रखी है अंदर पेपर देने, और मुझे यहाँ मैं रिसेप्शन पे बैठी हूँ। तो अभी उसको 3 घंटे लगेंगे, उसका जो टेस्ट चलेगा 3 घंटे लगेंगे। तो मुझे 3 घंटे तक यहीं बैठना है। अलग अलग सब्जेक्ट का है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का। तो अभी देखते हैं क्या होता है। हो चुका है और पूरे एग्जैक्टली 3:30 क्या 8:30 बजे से स्टार्ट हो गया था, और अभी 12:30 बज रहे हैं। तो अभी ख़त्म हो चुका है और मंडे को रिजल्ट आएगा। और अभी निकल रहे हैं घर, बिकॉज भूख लग रही। सुबह इतना ज़्यादा कुछ खा नहीं पाए थे जो बनाया था, तो जल्दीबाजी के चक्कर में। तो अभी निकल रहे हैं घर, तो घर जाके बेटी की स्कूल से घर आई मैं, और बस 12:30 बजे घर पहुंची। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि आरडी भी जमा करनी है पोस्ट ऑफिस की। फिर उसके बाद आरडी जमा करने गई मैं, और एक सूट सिलवाने देना था, क्योंकि अभी 1-2 दिन में हमारे यहाँ फंक्शन है, शादी का फंक्शन है दीदी की बेटी का, तो वहाँ भी जाना है। और फिर अभी मार्केट भी गई थी। तो मैंने कहा चलो जब जाए रखे तो सब्जी भी ला देते, शाम को कौन दोबारा आएगा। तो अकेले कितना सारा काम करना पड़ रहा है, ऊपर से धूपी। तो बस अभी मैं घर पहुँचने वाली हूँ। घर तो सुबह से 7 बजे से लेके अभी तक पूरे सारा काम खुद अकेले ही करना पड़ रहा है। तो धूप में भटक के सुबह से आफत आ चुकी है। तो ये पक्का गेट पे ही खड़ा होगा लड़का। नहीं, खोलो गेट। खोला का? अरे खोलो। खोला का तो है। हाँ तो खोलना अंदर की तरफ। मेरे हाथ, दोनों हाथ में सामान है। खोलो। खोल रखा है। अरे अंदर की तरफ खोलते हैं भाई। चलो। कौन गेट खोल रहा है? हाँ बोलो। मेहमान आए हैं। चलो। इंजू के मेहमान आ गया। ठीक है। तो गाइस, मेरा नाम है वैवान। मैं अब अपने सेट से मशहूरी दिखा रहा हूँ। वो उधर पैरों के नीचे मशहूरी है। आप गए हो मसूरी? हाँ। कब गए थे? उधर है या उधर हमारा बाजार है, और उधर पैरों के नीचे से नीचे मसूरी है। हाँ। आपको पता है वो सामने मसूरी पड़ता है? हाँ पता है। किसने बताया? मुझे पता चल गया है। चल गया। अच्छा, पता चल गया। अच्छा। तो जब सर्दी पड़ती है तो क्या होता है, जब हम यहाँ पे छत पे खड़े होते हैं और छत से देखते हैं हम लोग कि मसूरी में बर्फ़ पड़ी कि नहीं पड़ी। अपने छत से देखते हैं, वहाँ पूरे पहाड़ियों पे दिख जाती है कि बर्फ़ पड़ी है कि नहीं पड़ी है। क्योंकि यहाँ पे जब वो होती है ना, बारिश होती, कब बारिश होती है यहाँ पे, जैसे दिसंबर में। और दिसंबर के 25 दिसंबर से लेके और 20 जनवरी के बीच में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है मसूरी धनौल्टी में। तो हम लोग घूमने चले जाते हैं वहाँ पे, नेचुरल उसका आनंद लेते हैं। तो हम लोग ऐसे ही अपने छत पे आ जाते हैं और छत से देखते रहते हैं कि बर्फ़ पड़ी है कि नहीं पड़ी है। तो मैं भी 2 साल से मसूरी बर्फ़ देखने नहीं जा पाई। हम लोग जब यहाँ पे आए थे, हम आए थे नवंबर में, तो हम लोग नवंबर में गए, पर नवंबर में यहाँ पे बारिश हुई थी लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ी। तो हम लोग यहाँ 10 दिसंबर तक रुके थे। तो उस दौरान कोई
बर्फ़ नहीं पड़ी थी, लेकिन उसके बाद बर्फ़ पड़ी थी यहाँ पे। तो तब तक हम लोग दिल्ली चले गए। लेकिन अब मैं यहीं आने वाली हूँ नवंबर दिसंबर तक, मतलब उससे पहले ही आ जाऊँगी, जून में आ जाऊँगी मैं यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी तो हम लोग ज़रूर जाएंगे और काफ़ी मज़ा आता है। सब लोग जाते हैं और हम लोग ग्रुप बना के जाते हैं। तो हम अपने छत से ही देखते रहते हैं कि मसूरी में बर्फ़ पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है हमारे घर से कि चारों तरफ से दिख जाता है, कि छत से दिख जाता है कि हाँ पहाड़ियों में बर्फ़ पड़ी है कि नहीं पड़ी है। साथ और अभी सब वॉकिंग कर रहे हैं, मैं भी अपने छत पे वॉकिंग करने आ गई हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी मैं आरडी जमा करने गई तो आरडी क्या, मैंने एक पोस्ट ऑफिस में आरडी खोल दी। जैसे हम लोग हैं तो कभी 3 साल में शिफ्ट इधर करते, कभी शिफ्ट करते हैं, साथ में भी रहते, तो इतनी ज़्यादा बचत नहीं हो पाती है क्योंकि पैसे खर्च हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। मैं क्या, हर कोई है, लेकिन जैसे सैलरी आ गई को आपके 20-25 दिन अच्छे से चल जाते, लेकिन आप मंथली में मुश्किल से 1000-2000 रुपये ही बचा सकते हैं और सारे पैसे खर्च हो जाते। तो फिर मैंने सोचा, तो हमारे जो वहाँ पे ब्लॉक में थे, तो ब्लॉक में क्या था कि हम जैसे सारी फैमिलियाँ थी तो हम लोग किट्टी जमा करते थे, तो 18,000 हमारी मंथली जमा हो जाती थी किट्टी का। तो वो ठीक था कि एक रकम बन गई, कुछ ख़रीद लो या फिर आप उसके कुछ भी मतलब वो कुछ भी खरीद सकते थे, कुछ भी, जैसे कि 2-4 हज़ार उसमें और डालो, कुछ गोल्ड की चीज़ खरीदनी है। तो फिर मैंने कहा कि जो 2000 अगर मंथली हम लोग वहाँ पे किट्टी में जमा करें तो क्यों ना मैं इनकी एक आरडी बना दूँ पोस्ट ऑफिस में। तो मैंने एक आरडी खोली और काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे अकाउंट में जमा करने से अच्छा है कि अगर हम एक आरडी खोल दें और उस पर 8.5% ब्याज है पोस्ट ऑफिस की आरडी में जो मैंने खोली है। तो कितना अच्छा, उसमें 8.5% ब्याज मिल रहा है और मैं मंथली 2000 रुपये जमा करूँगी 5 साल तक की स्कीम है वो। जब 5 साल बाद वो पूरे हो जाएंगे तो वो एक रकम के, छोटी सी रकम के रूप में जमा हो जाएगी जो हमारी कहीं भी काम आ जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मैंने भी पहले सोचा था कि आरडी उरडी नहीं बनाती हूँ, अकाउंट में जमा करती हूँ पैसे जो मंथली है जितना, लेकिन जैसी एक किस्त बन जाती थी, ज़रूरत पड़ जाए उससे खर्च कर दो और फिर बिल्कुल भी बचत नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं हर किसी का होता ही है और हम लोगों का तो कुछ ज़्यादा ही खर्चा है कि कभी कहीं कभी तो हो ही जाता था। तो इस चक्कर से मैंने एक पोस्ट ऑफिस में आरडी खोल दी और तो उसी को जमा करने गई थी दिन में। तो मंथली 2-2 हज़ार रुपये की और काफ़ी जमा हो जाएगी एक किस्त और वो आगे घर में काम आ जाएगी, बच्चों के काम आ जाएगी। तो अभी मैं छत पे हूँ, ये भी आ गया, ये भी नीचे वॉकिंग घूम रहा था मामा के साथ, तो ये भी छत पे आ गया। क्या हुआ मामा? मामा को बोल दो आप चली गई थी तो मुझे सोने, फिर आपको चेंज लाना पड़ेगा। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि टाइम भी 7:30 बज चुके हैं। तो पीछे ये लाइट आ रही है बार बार, तो 7:30 बज चुके हैं। तो अभी नीचे चलते हैं। तो अभी बच्चे की पढ़ाई का उतना नहीं है क्योंकि अभी एडमिशन तो उसका होगा बुधवार में या मंगलवार में एडमिशन होगा माही का। तो तब उसके बाद बुक्स वगैरह सारी लाई जाएंगी, तब उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। और अब मैं इसको भी स्कूल भेज रही हूँ, ये बहुत शैतानी कर रहा, तो इसको भी अब इसका एडमिशन भी करवा दूँगी। तो दोनों बच्चे मेरे स्कूल जाएंगे और मैं आराम से घर में चैन से रहूँगी। हाँ दुकान से क्या लाना है, मैं तेरे लिए लेके आई थी ना, फ्रूटी लेके आई, मैं वन लेके आई। तो चलो चलते हैं, जिद कर, अभी जाती हूँ मैं नीचे। हेलो गाइस, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, मैंने उसको खा लिया। अब बाद में ना आप और भिंडी की सब्जी और भुजिया, अंडा बनाया था मम्मी ने, और वो बनाया था, क्या बोलते थे, रोटी। हम आप सोने जा ले हो? हाँ। अकेले? हाँ। छत से नीचे आई जल्दी से क्योंकि विवान को भूख लग रही थी, तो जल्दी से खाना बनाया और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अब सोने और खाना हम लोग खा चुके हैं, तो अभी सोने का टाइम हो चुका है, तो अब सोने जाएंगे। तो बस इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। तो एक इधर मेरे बगल में खड़ी है और एक इधर है, ये लोग सो नहीं रहे क्योंकि ये कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं, जब तक लाइट बंद नहीं होगी सोएंगे नहीं।
तो बस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी वीडियो के साथ, क्योंकि अभी यहाँ मैं देहरादून में ही हूँ, तो आपको अच्छी वीडियो आने वाली है आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक बाय बाय।